जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक वर्ड का यूज। जी हाँ, वो वर्ड क्या है? अब्यूज। हम लोग उसको तीन तरीके से यूज करते हैं। जाने या अनजाने में हम लोग कितने तरीके से? तीन तरीके से उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए, डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द वर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। I make sure if you watch this video fully, you will be able to understand. Okay, then let's start. ध्यान दीजिए बोर्ड पर और देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए, देखिए कहा जाता है कि यूज ऑफ अब्यूज क्या है? यूज ऑफ अब्यूज, अब्यूजेस, अब्यूज यानी मिसयूज होता है इसका। यानी लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं गलती यूज कर लेते हैं, या फिर जब एग्जाम में जाते हैं तो इसको गलत बना के आ जाते हैं और कहते हैं हम तो बना के आए हैं पूरा, बट क्या हो जाता है? गलती हो जाता है। ठीक है, तो आज उसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। उसको थ्री पार्ट में बांटेंगे और उसके बाद डिटेल से अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए कहा जाता है अब्यूज तीन तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं। कैसे तीन तरीके से यूज करते हैं? पहला जो इसका पार्ट है, पहला पार्ट वो है पार्ट वन, कि अब्यूज को गाली गलौज की तरह यूज करते हैं। जैसे अब्यूज का मतलब क्या होता है? गाली गलौज, है ना, लोग यूज करते हैं। तो गाली गलौज मतलब ये जब हम गाली गलौज की बात करेंगे तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर हम अब्यूज का मतलब गाली गलौज करेंगे, यानी अब्यूज का मतलब गाली या गलौज होता है, तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा, उसको गिन नहीं सकते हैं। और हम लोग जिसको गिन नहीं सकते हैं उसमें एस या यस कैसे लगा सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि अब्यूज का मतलब अगर गाली होता है तो वो अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। क्या माना जाता है? अनकाउंटेबल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि अगर किसी को कोई गाली दिया तो उसको तो देख नहीं सकता, छू नहीं सकता है ना, तो क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। इसी वजह से इसमें एस नहीं लगता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या, द प्लेयर शाउटेड अब्यूज एट द एम्पायर, यानी खिलाड़ी ने अंपायर पर गालियां चिल्लाई। यहाँ पर गाली को देखे क्या? नहीं देखे ना, सिर्फ वो बोला, तो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग एस या यस नहीं लगाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। जैसे दिमाग लगे कि बहुत सारे गाली की बात कर रहा है सर, इसमें एस लगा दे तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस से गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इस एस को हटाएंगे यहाँ से, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि शी कुड नॉट टॉलरेट द अब्यूज ऑफ हर नेबर्स। इसका मतलब क्या है? शी कुड नॉट टॉलरेट द अब्यूज ऑफ हर नेबर्स, मतलब वह पड़ोसियों की गालियां सह न सकी। वह पड़ोसियों की गालियां नहीं सह सकी। यहाँ पे आप देखिएगा तो हिंदी मीनिंग निकलता है गालियां, यानी मोर देन वन, बट उसको हम लोग देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ये एक तरीके से समझ लीजिए कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका प्लूरल कैसे बनेगा? तो जब भी हम गाली गलौज की बात करेंगे अब्यूज का मतलब, तो उसमें एस या यस नहीं लगता है। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए, द टीचर वार्नड द स्टूडेंट्स नॉट टू यूज अब्यूज, यानी शिक्षक ने विद्यार्थियों को गाली देने से मना किया। तो यहाँ पर भी देखिएगा कि ये जो अब्यूज है वो एज अ सिंगुलर यूज हुआ है, बिकॉज गाली जो होता है ना, अगर अब्यूज का मतलब गाली होता है, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, यू हैव टू रिमेंबर इट दैट, कि अब्यूज जो है ना, जब हम गाली के तौर पे यूज करेंगे तो उसमें एस या यस नहीं लगाएंगे, वरना ये गलत कर देगा सेंटेंस को। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। आगे है कि ही वाज पनिश्ड फॉर हर्लिंग अब्यूज इन द स्ट्रीट, यानी सड़क पर गालियां देने के कारण उन्हें दंड मिला। यानी होता है एक आदमी बकलोल चल देता है रोडे पर, अगर आते हुए शुरू कर देता है, गाली देना शुरू कर देता है, तो वही बात यहाँ कहा जाता है कि ही वाज पनिश्ड फॉर हर्लिंग अब्यूजेस इन द स्ट्रीट, यानी सड़क पर या गली में गरियाते हुए गया, इसी वजह से उसको दंड मिला। यहाँ पे अब्यूज का मतलब फिर से गाली है, और इसी वजह से इसमें एस या यस नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। और ये लास्ट है कि दे स्वर्ड अब्यूज ऑन द पुअर मैन, यानी उन्होंने गरीब आदमी पर गालियों की वर्षा कर दी, मतलब खूब गरियाया गरीब आदमी। नहीं, सबसे बकलोल गरीबे होता है, नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी अब्यूज का मतलब गाली है, और इसी वजह से इसमें एस या यस नहीं लगा है। अगर हम लगाते हैं तो फिर बोल रहा हूं मैं कि अगर जब हम अब्यूज का मतलब गाली गलौज समझते हैं और उसमें एस या यस लगा देते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया है। अगर यहाँ तक समझ में आया तो इसका पार्ट टू देखते हैं यहीं पे, और समझ में आएगा कि क्या करते हैं। कभी कभी अब्यूज में एस भी लगाते हैं, कैसे? देखिए बोर्ड पर समझिए। देखिए पार्ट टू में है कि अब्यूजेस यानी बुराइयां या कुरीतियां। अगर आप अब्यूज का मतलब बुराइयां या कुरीतियां मानते हैं तो उसमें एस लगा करके उसका प्लूरल बनाया जाएगा, क्योंकि उस समय जब आप अब्यूज का मतलब बुराइयां या कुरीतियां हो जाता है उसको मानते हैं तो वो काउंटेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? काउंटेबल। इसी वजह से उसमें एस लगा करके उसका प्लूरल बनाया जाता है और उसका यूज किया जाता है सेंटेंस में। कैसे? देखिए बोर्ड पर समझिए। देखिए पहला सेंटेंस, जैसे हम क्या बताए कि पार्ट टू में क्या है कि अब्यूज का मतलब बुराइयां या कुरीतियां होगा, बुराइयां या कुरीतियां, तो उस समय काउंटेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काउंटेबल माना जाएगा। और काउंटेबल जब माना जाएगा तो देखिए पहला सेंटेंस है, सोशल रिफॉर्मर्स
फाउट अगेंस्ट मेनी सोशल अब्यूजेज। यहाँ पे लास्ट में आप गौर करेंगे क्या लिखा हुआ, अब्यूजेज। इसका मतलब ये हुआ कि समाज सुधारकों ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ। इसका मतलब अब्यूज का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा, बुराई। और जब भी अब्यूज का मतलब बुराई या कुरीति होगा तो उसमें मतलब वो प्लूरल बनेगा और उसमें एस या ईएस तो नहीं लगता है, क्योंकि लास्ट में ऑलरेडी क्या रहता है, एस सॉरी ई रहता है, और इसी वजह से केवल एस लगा करके उसका प्लूरल बना देंगे। ठीक है, तो ये पहला सेंटेंस था। सेकंड सेंटेंस देखिएगा, कहता है कि चाइल्ड लेबर इज वन ऑफ द वर्स्ट अब्यूजेस ऑफ आवर सोसाइटी। यानी बाल मजदूरी हमारी समाज की सबसे बुरी कुरीतियों में से एक है। यहाँ पे फिर अब्यूज का मतलब क्या हो गया, कुरीति, क्या, कुरीति, और इसीलिए यहाँ पर भी अब्यूज का अब्यूजेस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, द लीडर स्पोक अगेंस्ट द अब्यूजेस ऑफ द सिस्टम। यानी नेता ने व्यवस्था के बुराइयों के खिलाफ बोला, नेता ने व्यवस्था के बुराइयों के खिलाफ बोला। तो यहाँ पर फिर से अब्यूजेस का मतलब बुराइयां है। ठीक है, तो जब भी बुराइयां या कुरीतियां आएगा, क्या, बुराइयां या कुरीतियां आएगा, तो उसमें एस या ईएस जरूर लगेगा, यानी कि उसका प्लूरल यूज होगा। सॉरी मैं बार बार बोल देता हूँ, एस या ईएस नहीं, एस लग करके उसका प्लूरल बन जाएगा, यानी वो काउंटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एजुकेशन हेल्प्स टू रिमूव सोशल अब्यूजेस। यानी शिक्षा समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिए, मतलब खत्म खत्म करने में मदद करता है। शिक्षा सामाजिक बुराइयों को दूर करने में मदद करती है या खत्म करने में मदद करती है। सही है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, स्वामी स्वामी दयानंद रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट मेनी रिलीजियस एब्यूजेस। यानी स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने समाज की बहुत सारी बुराइयों के खिलाफ, समाज में जो धार्मिक बुराइयां थी उसको खत्म करने का काम किया, जैसे सती प्रथा को और बाल विवाह को, इस सब को रोकने का काम किया था कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझे। अब इसका एक और पार्ट देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, क्या था ये, फर्स्ट पार्ट था एब्यूज जिसका मतलब गाली गलौज, सेकंड पार्ट था जिसका मतलब बुराइयां और या कुरीतियां। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए कि जब गाली गलौज होता है अब्यूज का मतलब, तो उसका प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन जब उसी अब्यूज का मतलब बुराइयां या कुरीतियां होता है तो उसका प्लूरल भी बनता है और उसका प्लूरल ही यूज होता है। अब एक और पार्ट देखते हैं और उसको समझ करके फिर इस वीडियो को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एब्यूज का थर्ड पार्ट। जी हाँ, अब हम लोग देखते हैं एब्यूज का थर्ड पार्ट, और इसमें देखते हैं कि एब्यूज का मतलब दुरुपयोग, मिसयूज होता है तो भी इसका सिंगुलर रूप ही यूज किया जाता है। वो कैसे, बोर्ड पे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये पार्ट थर्ड है, क्या है, थर्ड पार्ट है, जिसमें एब्यूज का मतलब क्या होता है, दुरुपयोग। क्या होता है एब्यूज का मतलब, दुरुपयोग। तो ये भी क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल हो जाता है। जब एब्यूज का मतलब गाली गलौज होता है तो भी ये अनकाउंटेबल हो जाता है, और जब एब्यूज का मतलब दुरुपयोग होता है तो भी ये अनकाउंटेबल हो जाता है। और जब ये अनकाउंटेबल हो गया तो इसमें एस या यस तो लगेगा ही नहीं। कैसे समझिए, देखिए दुरुपयोग यहाँ हो गया एब्यूज का मतलब। कहा जाता है, पहला एग्जांपल की, द एब्यूज ऑफ पावर लीड्स टू इनजस्टिस। यानी शक्ति का दुरुपयोग, क्या, शक्ति का दुरुपयोग अन्याय को जन्म देती है। यहाँ पर शक्ति का दुरुपयोग यानी उसका मिसयूज क्या करता है, अन्याय को जन्म देता है। यहाँ पे जो एब्यूज यूज हुआ है वो गाली गलौज के लिए नहीं, दुरुपयोग के लिए यूज हुआ है, बट वो भी क्या, अनकाउंटेबल, और इसीलिए उसमें भी एस या यस नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि द अब्यूज ऑफ मनी ruined हिज लाइफ। यानी धन का दुरुपयोग उसका जीवन बर्बाद कर दिया, बदल दिया नहीं, बर्बाद कर दिया। धन का दुरुपयोग उसके जीवन को क्या कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। ठीक है, यहाँ भी क्या है, दुरुपयोग का मतलब एब्यूज का मतलब दुरुपयोग है। क्या है, एब्यूज का मतलब दुरुपयोग, तो भी इसमें सिंगुलर है क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा जब एब्यूज का मतलब दुरुपयोग होगा। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, द पुलिस वार्नड अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ मोबाइल। यानी पुलिस ने मोबाइल के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी कि भाई आप मोबाइल का यूजफुल यूज कीजिए, यानी सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, वरना आप अरेस्ट हो सकते हैं। डोंट misuse the mobile phone otherwise you can be arrested. Did you understand? Yeah, don't abuse the mobile phone otherwise you will be arrested. ठीक है, तो पुलिस ने चेतावनी दी कि आप मोबाइल का गलत यूज ना करें। यहाँ पे मिसयूज के तौर पे एब्यूज का यूज हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज शोज हियर सिंगुलर फॉर्म। यहाँ पे जो ये है कौन फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, देखिए पुलिस ने मोबाइल के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कि द अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, द अब्यूज ऑफ अथॉरिटी इज ए सीरियस क्राइम। यहाँ पे देखिए अधिकार का दुरुपयोग एक गंभीर अपराध है।
किसी को किसी चीज का अपराध मतलब अधिकार मिल जाता है तो उसका मिसयूज ही करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे ये जो अब्यूज है इसका मतलब मिसयूज है और इसी वजह से ये सिंगुलर माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, द अब्यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, द अब्यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हार्म्स द एनवायरमेंट, यानी प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। यानी जो भी आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज है उसका आप दुरुपयोग मत कीजिए, नहीं तो क्या होता है पर्यावरण को उससे नुकसान होता है। ठीक है, तो ये 5 सेंटेंस से हम लोग ये देखें कि ये पांचों सेंटेंस में जहां जहां अब्यूज आया, जैसे यहाँ पे आया अब्यूज, ये आया अब्यूज, यहाँ पे आया अब्यूज, फिर से यहाँ पे आया था अब्यूज और लास्ट में यहाँ पे आया था अब्यूज, और ये पांचों जगह पर जो अब्यूज आया है इसका मतलब यहाँ पे होता है दुरुपयोग, यानी किसी भी चीज का मिसयूज करना, तो इसीलिए ये सिंगुलर माना जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं क्विक रिवीजन, कैसे हम लोग याद रख सकते हैं कि एक वर्ड का 3 तरीके से यूज होता है और तीनों का मीनिंग अलग अलग हो जाता है। कैसे, देखिए बोर्ड पर समझिए, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक टू रिमेम्बर फॉरएवर, हमेशा के लिए याद रखने वाला वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि जब देखिए वर्ड अब्यूज, कौन सा वर्ड अब्यूज का मीनिंग अगर गाली गलौज होगा तो उसमें एस नहीं लगेगा। जब अब्यूज का मतलब गाली गलौज होगा तो उसका उसमें एस नहीं लगेगा। बट जब अब्यूज का मतलब हो जाएगा बुराइयां या कुरीतियां तो उसमें एस लगेगा। क्या लगेगा, एस लगेगा। नेक्स्ट, जब अब्यूज का मतलब लास्ट दुरुपयोग होगा तो भी इसके साथ एस नहीं लगेगा। मतलब अब्यूज का मतलब अगर गाली गलौज हुआ तो एस नहीं लगेगा, यानी वो अनकाउंटेबल हो गया। अगर अब्यूज का मतलब बुराइयां या कुरीतियां होगा तो उसमें एस लगेगा और वो काउंटेबल माना जाएगा। लास्ट, अगर अब्यूज का मतलब दुरुपयोग होगा तो उसमें भी एस नहीं लगेगा और वो भी अनकाउंटेबल माना जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया तो इसी तरीके से सीखते रहिए और अपना मस्ती बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसी का हस्ती जिंदा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।